ये श्लोक भगवद गीता के तीसरे अध्याय का है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनके भीतर ग्रहणशीलता, विनम्रता और सत्य को समझने की क्षमता हो। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दैवी ज्ञान, सत्य के मार्ग और धर्म के सिद्धांतों पर संदेह करते हैं, कटाक्ष करते हैं या उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। यह श्लोक ऐसे ही भाव को प्रकट करता है। संस्कृत श्लोक है। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। इसका सरलीकृत अर्थ यह है कि जो लोग ईर्ष्या, संदेह या द्वेष के कारण मेरे बताए हुए सिद्धांतों को नहीं मानते, वे समस्त ज्ञान से विमुख और भ्रमित हैं। उन्हें नष्ट बुद्धि, मूढ़ मन वाले समझो, जो अपने ही अज्ञान के कारण स्वयं अपना पतन कर लेते हैं। अब इस श्लोक को विस्तार से, गहराई से और व्यापक रूप में समझने का प्रयास करें। पहला शब्द है ये त्वेतद्भ्यसूयन्ता। यहाँ अभ्यसूयन्ता का अर्थ केवल ईर्ष्या से नहीं, बल्कि दोष ढूंढने की प्रवृत्ति, विरोध, असहिष्णुता और अतार्किक आलोचना भी है। ऐसे लोग किसी भी सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वे ज्ञान को ग्रहण करने से पहले ही उस पर शंका कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, उसके मन में जो मानसिक अशुद्ध है, वह उसे ज्ञान विरोधी बना देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रश्न पूछना गलत है। गीता हमेशा विवेकपूर्ण प्रश्न का स्वागत करती है। अर्जुन स्वयं निरंतर प्रश्न कर रहा था। पर अंतर यह है कि प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से पूछे जाते हैं और दूसरे वे जो ज्ञान को अस्वीकार करने की जिद से पूछे जाते हैं। कृष्ण यहाँ दूसरे प्रकार के व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, जो सुनते नहीं, समझते नहीं और समझने की इच्छा भी नहीं रखते। नानुतिष्ठन्ति में मतम, यहाँ मतम का अर्थ मात्र व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि धर्म, सत्य, न्याय और आध्यात्मिक नियमों पर आधारित जीवन दर्शन है। कृष्ण का मत, गीता का मत आध्यात्मिक विकास का आधार है। कर्तव्य, समर्पण, सत्यवादिता, विवेक और आत्मज्ञान। जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाने में अनिच्छुक है या जानबूझकर उसके विरुद्ध चलता है, वह केवल सामयिक रूप से ही नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराइयों में भी भ्रमित हो जाता है। अब विचार करें, ये लोग कृष्ण के मत को क्यों नहीं मानते? कारण तीन हो सकते हैं। पहला, अहंकार। अहंकार मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह व्यक्ति को यह स्वीकार नहीं करने देता कि उससे बड़ा कोई सत्य मौजूद है। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं, मैं ही सही हूं, मुझे कौन सिखा सकता है, मेरी समझ पर्याप्त है। यह अहंभाव उन्हें ज्ञान से दूर ले जाता है। दूसरा, अज्ञान। ज्ञान का अभाव व्यक्ति को गलत राहों पर ले जाता है, लेकिन उससे भी खतरनाक है वह मन जो अज्ञान में ही सुख अनुभव करता है। अंधकार का आदि मन प्रकाश को सहन नहीं कर पाता, इसीलिए संशय और विरोध उठाता है। तीसरा, स्वार्थ। स्वार्थ मनुष्य की बुद्धि को ढंक देता है। जब किसी को लगता है कि आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करने से उसका अहम, उसकी आदतें या उसकी सुविधाएं कम होंगी, तब वह ज्ञान का विरोध करता है। अब श्लोक का दूसरा भाग आता है, सर्वज्ञान विमूढ़ान। इसमें दो शब्द हैं, सर्वज्ञान और विमूढ़। सर्वज्ञान का अर्थ है समग्र ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, विवेक का ज्ञान। विमूढ़ का अर्थ है गहराई से भ्रांत, उलझा हुआ, अज्ञान में डूबा हुआ। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति केवल एक विषय में नहीं, बल्कि संपूर्ण ज्ञान में भ्रमित है। उसके जीवन का आधार ही गलत सोच पर टिक जाता है। ऐसे लोग बाहरी चमक-दमक, तर्क-वितर्क, अहंकार, दिखावा और क्षणिक लाभ को ही जीवन का सत्य मानते हैं। वे गहराई में जाकर सत्य को नहीं देखते। अब आती है सबसे गंभीर पंक्ति, तान्विद्धि नष्टान चेतसाः। यहाँ नष्टान का अर्थ शारीरिक विनाश नहीं है, बल्कि आत्मिक पतन है। अचेतसः का अर्थ है वे लोग जिनकी चेतना निष्प्रभ हो चुकी है। इसका अर्थ यह है कि वे व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को, अपनी विवेक बुद्धि को, अपने नैतिक आधार को नष्ट कर चुके हैं। उनका पतन बाहरी नहीं, आंतरिक है। जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वही समाप्त हो जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें।
यदि कोई बच्चा गुरु से पढ़ना ही न चाहे या पढ़ाने वाले की नीयत पर संदेह करे या हर बार ज्ञान को लेकर उपहास करे, तो वह शिक्षा से ही दूर हो जाएगा। उसका वास्तविक नुकसान यह नहीं कि उसे कोई विषय नहीं आया, बल्कि यह कि उसकी ग्रहणशीलता मर गई, उसका मन बंद हो गया। यही बात गीता कहती है, जब चेतना ही बंद हो जाए, तो मनुष्य का जीवन दिशा खो देता है। आज के समाज के संदर्भ में यह श्लोक और भी प्रासंगिक हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि बुद्धिमत्ता होने के बावजूद लोग अपने ही पूर्वाग्रहों, अहंकार या मानसिक जड़ता के कारण सत्य को स्वीकार नहीं करते। उन्हें हर जगह दोष, कमी और कारण दिखाई देते हैं। किसी भी सद्गुण का विरोध करना उनकी आदत बन जाती है। वे केवल तर्क करते हैं, पर समझते नहीं। ऐसे लोग केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका मन शांत नहीं रहता। उनका जीवन भ्रम में बीतता है। धर्म, नैतिकता, सत्य और आत्म उन्नति के सिद्धांतों का पालन केवल नियमों का पालन नहीं है, यह मन की शुद्धि का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर द्वेष या विरोध की भावना पालता है, तो वह ज्ञान के द्वार को स्वयं बंद कर लेता है। यही श्लोक हमें चेतावनी देता है। इस श्लोक का संदेश यह नहीं कि जो कृष्ण के मत को नहीं माने वह दंड के पात्र है, बल्कि यह कि वह अपने भीतर के ज्ञान के स्रोत से कट जाता है। यह कटाव ही उसका वास्तविक नुकसान है। एक खुला मन, एक नम्र मन, एक जिज्ञासु मन ये ज्ञान के फूलों को खिलाते हैं, लेकिन संदेह, घृणा, दोष दर्शन और द्वेष ये ज्ञान को सुखा देते हैं। गीता के संदर्भ में अर्जुन भी प्रश्न पूछता है, पर उसमें अभ्यसूया नहीं है। वह जानना चाहता है, समझना चाहता है, इसलिए कृष्ण उसका मार्गदर्शन करते हैं। परंतु यह श्लोक उन लोगों के लिए है जो सीखना ही नहीं चाहते, बल्कि ज्ञान के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं। इस श्लोक का एक और गहरा अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धांतों का उपहास करता है, तो वह समाज में नैतिकता की नींव को भी कमजोर करता है। सत्य, अनुशासन, आत्मनियंत्रण, ईमानदारी ये समाज को स्थिर बनाते हैं। इनका विरोध अंततः व्यक्ति और समाज दोनों के पतन का कारण बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब कोई अचेतस हो जाता है, तो वह जीवन को केवल बाहरी अनुभवों का संग्राहक मान लेता है। ऐसा व्यक्ति आनंद का पीछा करता है, पर शांति नहीं पाता। वह लक्ष्य पाता है, पर संतोष नहीं। वह प्राप्त करता है, पर तृप्त नहीं होता। यह मानसिक अस्थिरता ही उसका पतन है। कृष्ण अर्जुन को यह चेतावनी इसलिए देते हैं कि ज्ञान, धर्म और विवेक को कभी हल्के में न लो। जो इन्हें अस्वीकार करता है, वह स्वयं को खो देता है। जीवन की दिशा केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं मिलती, दिशा मिलती है विवेक, समर्पण और सत्य की समझ से। हम में से हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम विरोध, संदेह या अभिमान में फंस जाते हैं। उस समय यह श्लोक एक दर्पण बन जाता है, जो हमें दिखाता है कि इस मानसिक अवस्था से सावधान रहना चाहिए। हमें ज्ञान लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अंदर से खुला रहना चाहिए। अंत में यह श्लोक हमें यह गहरा संदेश देता है कि ज्ञान की राह केवल बुद्धि की राह नहीं है। यह हृदय की पवित्रता, मन की विनम्रता और चेतना की जागरूकता की राह भी है। जो मन खुला रखता है, वह जीवन की हर परिस्थिति से सीखता है। जो मन बंद रखता है, वह स्वयं अपने अज्ञान को ही सत्य मान लेता है। इस प्रकार यह श्लोक केवल ज्ञान विरोधियों की निंदा नहीं करता। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान के प्रति ग्रहणशीलता, विनम्रता और सत्यप्रियता जीवन की वास्तविक दौलत है। जो इसे खो देता है, वह सब कुछ खो देता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।